हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने डिज़ाइन टैब में वेरिएंट्स और स्लाइड साइज ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें हमारी स्लाइड के बैकग्राउंड में फॉर्मेट अप्लाई करना होता है। हम अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई भी सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर्स, टेक्सचर और पैटर्न की फिलिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हमें हमारी प्रेजेंटेशन में उसके बैकग्राउंड में कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बना रखी है। अब हम चाहते हैं कि हमें इन स्लाइड्स पे ही जो फॉर्मेट बैकग्राउंड में ऑप्शंस दे रखे हैं उनका यूज़ करके अपनी स्लाइड्स के बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग करें। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हैं और अपनी स्लाइड पे बैकग्राउंड ऐड करा सकते हैं। तो स्लाइड की बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर कस्टमाइज ग्रुप के फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पर माउस से क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे हमें राइट साइड में फॉर्मेट बैकग्राउंड के लिए नेविगेशन पेन मिल गया है। इसमें हमें यहाँ पर सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स ऑप्शन मिल रहे हैं। मतलब हम अपनी स्लाइड्स पे किसी सॉलिड कलर की फिलिंग कर सकते हैं। ग्रेडियंट मतलब कलर के मिक्सचर्स की फिलिंग कर सकते हैं। किसी पिक्चर और टेक्सचर को भी हम अपनी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर हम चाहे तो अपनी स्लाइड्स पे पैटर्न की भी फिलिंग करा सकते हैं। यहाँ पे हमें हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स का ऑप्शन दे रखा है। अगर हमने अपनी स्लाइड पे कोई ग्राफिक्स ऐड करा रखा है तो अगर उस ग्राफिक को हाइड करना है तो हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी का भी ऑप्शन मिल रहा है। इसका यूज करके भी हम अपनी स्लाइड के जो भी बैकग्राउंड है उसके फॉर्मेट की ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम फिल के इन ऑप्शंस के बारे में एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें अपनी स्लाइड पे अप्लाई करते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है सॉलिड फिल। देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड पे सिंगल सॉलिड कलर की फिलिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सॉलिड फिल पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से वो हमें यहाँ पर एक्टिव पॉइंट में शो कर रहा है। अब सॉलिड फिल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कलर दे रखा है। यहाँ से हम अपने उस कलर को सेलेक्ट करेंगे जिसे स्लाइड के बैकग्राउंड में हमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें कलर बॉक्स शो करने लगा। अब कलर बॉक्स में उस कलर को हम सेलेक्ट करेंगे जो कलर हमें हमारी स्लाइड के बैकग्राउंड में चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर इस कलर पर क्लिक किया। क्लिक करते ही वो कलर हमारी स्लाइड में अप्लाई होकर आ गया। अच्छा, इसी तरीके से मुझे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे भी कोई दूसरा सॉलिड कलर फिल करना है। तो उसके लिए भी पहले उस स्लाइड पे जाएंगे जिस स्लाइड पे हमें सॉलिड कलर की फिलिंग करानी है। अब
कलर को फिल करने के लिए यहाँ पर फिल कलर पे आएंगे और उस कलर पर क्लिक कर देंगे जो कलर स्लाइड पे चाहिए होगा। तो आपने देखा हम जिस स्लाइड पे जा रहे हैं उसी स्लाइड पर वो कलर बैकग्राउंड में फिल हो रहा है। अच्छा, अभी हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई टू ऑल। अगर हम अप्लाई टू ऑल ऑप्शन का यूज करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स होंगी उन सभी स्लाइड में एक बार में ही वो सॉलिड कलर फिल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फिल कलर पर गए और फिल कलर पे जाने के बाद यहाँ पर इस कलर को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे आपने देखा कि जितनी भी स्लाइड थी सब पे सेम कलर अप्लाई हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं सबका सेम बैकग्राउंड रखना है और अगर हम चाहते हैं कि बार बार इंडिविजुअली हर स्लाइड पे जाकर उसका बैकग्राउंड न चेंज करना पड़े तो उसके लिए अप्लाई टू ऑल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे वापस से मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब मुझे प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स है उसमें सेम कलर रखा है। तो इसके लिए पहले यहाँ पे आएंगे और अपने कलर को सेलेक्ट कर लेंगे जो कलर स्लाइड पे अप्लाई करना होगा। लेने के बाद अगर सब पे अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते ही वही कलर जो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर रखा था वो सारी स्लाइड्स के बैकग्राउंड में आकर फिल हो गया। अगर हटाना चाहते हैं हम अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड से सॉलिड फिल को तो उसके लिए यहाँ पर फिल कलर पे आएंगे और यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक ऑप्शन शो कर रहा है। ऑटोमेटिक पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल पे अगर क्लिक कर देंगे तो जितनी भी हमारी स्लाइड्स होंगी उन पे से हम अपने बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। तो अगर हटाना होगा तो आप ऑटोमेटिक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल ऑप्शन का यूज करके हम अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर के मिक्सचर्स होते हैं जिन्हें हम अपनी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें इंडिविजुअली अलग अलग या फिर सभी स्लाइड्स पे सेम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स पे ग्रेडियंट की फिलिंग करते हैं। स्लाइड के बैकग्राउंड में ग्रेडियंट फिल करने के लिए यहाँ पर ग्रेडियंट फिल पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे हमें प्रीसेट ग्रेडियंट शो कर रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो हमें पहले से कुछ बने बनाए कलर्स के ग्रेडियंट्स दे रखे हैं। इन्हें हम स्लाइड पर फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लाइट ग्रेडियंट, यहाँ पे टॉप स्पॉटलाइट ग्रेडियंट, ये सब हमें डिफरेंट नेम डिफरेंट कलर के ग्रेडियंट्स मिल रहे हैं। तो जिस भी टाइप का ग्रेडियंट आपको स्लाइड के बैकग्राउंड में अप्लाई करना है उस ग्रेडियंट स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लाइट ग्रेडियंट ऑप्शन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही वो ग्रेडियंट हमारी स्लाइड के बैकग्राउंड में आकर फिल हो गया। और जैसे हम चाहते हैं कि यही ग्रेडियंट हमें जितने भी स्लाइड्स हैं सब पर चाहिए तो यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर
क्लिक कर देंगे। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते ही जो ग्रेडियंट होगा, जितनी भी स्लाइड्स होंगी सब पर एक बार में ही अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, हमें यहाँ पर ग्रेडियंट फिल में नीचे की तरफ कुछ और भी ऑप्शंस दे रखे हैं, जिनका यूज हम अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड को फॉर्मेट करने में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो हमें पहले से कुछ प्रीसेट ग्रेडियंट दे रखे हैं। अभी मैंने यहाँ पर इस ग्रेडियंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें टाइप का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से हम अपने ग्रेडियंट का क्या टाइप रखना चाहते हैं उसको भी सेट कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे और डाउन एरो पर आकर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर, पाथ, सेट फ्रॉम टाइटल जैसे डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट्स दे रखे हैं। जैसे लीनियर करेंगे तो इस तरीके से लीनियर फॉर्म में ग्रेडियंट अप्लाई होगा। रेडियल करेंगे तो रेडियल फॉर्म में, और रेक्टेंगुलर करेंगे तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से हमें ग्रेडियंट टाइप में पाथ का और शेड फ्रॉम टाइटल का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो जिस भी टाइप का ग्रेडियंट अप्लाई करना है वो हम यहाँ से आकर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और रेडियल पर आकर क्लिक किया तो रेडियल फॉर्मेट में ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमें सारी स्लाइड पे इसी तरीके से ग्रेडियंट चाहिए, तो यहाँ पर आकर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही सारी स्लाइड्स पे वो ग्रेडियंट टाइप फिल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमें डायरेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से हम अपने ग्रेडियंट के इफेक्ट की डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं कि जो ग्रेडियंट का इफेक्ट हो वो किस डायरेक्शन में हमें शो करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आएंगे। आने के बाद अब अपनी डायरेक्शन सेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर फ्रॉम बॉटम राइट कॉर्नर दे रखा है, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे इसका नेम था कि बॉटम राइट कॉर्नर, यानी कि बॉटम से राइट कॉर्नर से ग्रेडियंट का ये इफेक्ट हमें शो कर रहा है। नेक्स्ट हम डायरेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे हमें फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि बॉटम से लेफ्ट कॉर्नर में इस तरीके से हमें इफेक्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट हम वापस से यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमें फ्रॉम सेंटर करेंगे तो इस तरीके से स्लाइड के सेंटर से ग्रेडियंट इफेक्ट हमें शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है फ्रॉम टॉप राइट कॉर्नर, इस पर क्लिक करते हैं तो ग्रेडियंट का इफेक्ट टॉप से राइट साइड में शो करेगा। और अगर फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर करेंगे तो इस तरीके से टॉप से लेफ्ट साइड में हमें ग्रेडियंट का इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग ग्रेडियंट की डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं कि जो ग्रेडियंट का इफेक्ट हो वो किस डायरेक्शन से शो करे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो है ग्रेडियंट स्टॉप्स। ग्रेडियंट स्टॉप्स ऑप्शन का यूज करके हम अपनी स्लाइड्स पर अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल सेलेक्टेड कलर्स को एज अ ग्रेडियंट स्लाइड के बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं। जैसे अभी जो हमारा ग्रेडियंट है वो इस तरीके के कलर के इफेक्ट में हमें शो कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें जो ग्रेडियंट है यानी कि जो कलर्स का मिक्सचर्स है वो हमारे अकॉर्डिंग चाहिए। तो जिन भी कलर को मिक्स करके आपको ग्रेडियंट क्रिएट करना है और उसे अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में फिल करना है,
तो वो आप ग्रेडियंट स्टॉप्स ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे जो इस तरीके से ये आइकन है, ठीक है, इन्हें हम ग्रेडियंट स्टॉप्स बोलते हैं। तो हमारे जितने हम स्टॉप्स ऐड करेंगे यहाँ पर उतने ही कलर्स के मिक्सचर्स का हम ग्रेडियंट अपनी स्लाइड पे फिल कर सकेंगे। अच्छा, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर 3 स्टॉप्स हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें इसमें और भी ग्रेडियंट स्टॉपर्स चाहिए, तो उन स्टॉपर्स को लेने के लिए यहाँ पर आएंगे, ऐड ग्रेडियंट स्टॉप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने देखा अब हमारे पास एक और ग्रेडियंट स्टॉप ऐड हो गया। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमें और अभी ग्रेडियंट स्टॉप्स चाहिए ताकि हम और भी कलर्स को मिक्स करके ग्रेडियंट अप्लाई कर सके, तो उसके लिए भी ऐड स्टॉप ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे। अब हमारा यहाँ पर ये ग्रेडियंट स्टॉप्स हो गए हैं। अब हम यहाँ पर किस ग्रेडियंट स्टॉप पे कौन सा कलर रखना है, किन कलर्स का मिक्सचर्स करना है, उनका ग्रेडियंट क्रिएट करना है, उन कलर्स को पहले सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए माउस से क्लिक करेंगे और इस जगह पे हमें कौन सा कलर चाहिए वो यहाँ पर आएंगे और कलर ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर पर क्लिक किया। अब आपने देखा कि जो फर्स्ट स्टॉप था उसकी पोजीशन पे ये रेड कलर अप्लाई हो गया। अब हम अगर इसकी यहाँ पर पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 5% था, मैंने यहाँ पर अब अगर अप एरो पे क्लिक कर रहे हैं तो पोजीशन को राइट साइड मूव कर सकते हैं, और अगर डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी कलर की पोजीशन होगी वो लेफ्ट साइड मूव करेगी। तो ग्रेडियंट के हम अपने अकॉर्डिंग पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो ग्रेडियंट स्टॉप्स में हमने कलर ले रखा है इसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, इसकी भी सेटिंग हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी अप एरो पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं। डाउन एरो पे क्लिक करके हम ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल रहा है, हम यहाँ से अपनी कलर की ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं कि ब्राइटनेस कितनी रखनी है। यहाँ पे अप एरो पे क्लिक करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप पे हमने अपना कलर की सेटिंग करी, उसी तरीके से सेकंड स्टॉप की सेटिंग करने के लिए भी सेकंड स्टॉप पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी जैसे इसकी भी पोजीशन हमें शिफ्ट करनी है तो हम यहाँ से पोजीशन ऑप्शन का यूज करके तो कर ही सकते हैं, साथ ही हम इसे माउस से ड्रैग कराकर भी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसे सेट किया। अब इस जगह जो कलर चाहिए उसे लेने के लिए कलर में जाएंगे और जो कलर चाहिए होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। अब इसकी भी ट्रांसपेरेंसी हम या तो यहाँ से सेट कर सकते हैं या स्लाइडर को मूव करा करके भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्राइटनेस हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, साथ में स्लाइडर की हेल्प से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टॉप में कौन सा कलर चाहिए उसको भी सेट करने के लिए पहले तो हम पोजीशन सेट कर लेंगे। पोजीशन सेट करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे। अब जो कलर चाहिए होगा वो यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए भी जैसी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो भी हमें पोजीशन चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, उसकी भी हम सेटिंग यहाँ से कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी स्लाइड पे ग्रेडियंट की भी फिलिंग करा सकते हैं और हम
अपने अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ और भी ग्रेडियंट स्टॉप ऐड है। अगर हम चाहते हैं कि किसी ग्रेडियंट स्टॉप्स को हटाना तो वो हटाएंगे कैसे। जैसे मुझे यहाँ पर ये स्टॉप नहीं चाहिए, इसे सेलेक्ट करेंगे और रिमूव ग्रेडियंट पर आकर क्लिक कर देंगे। तो हटाने के लिए हम रिमूव का यूज करते हैं और ग्रेडियंट लेने के लिए यहाँ पर ऐड ग्रेडियंट स्टॉप का यूज करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं जितनी भी स्लाइड है सब पर यही सेम फॉर्मेट में ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आकर अप्लाई टू ऑल पर आकर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी स्लाइड्स है सभी स्लाइड्स पे सेम फॉर्मेट में ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर अब पिक्चर और टेक्सचर फिल का मिल रहा है। तो अगर हम स्लाइड पर किसी पिक्चर या टेक्सचर की फिलिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। पिक्चर और टेक्सचर की फिलिंग करने के लिए यहाँ पर आएंगे और क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब अगर पिक्चर हमें स्लाइड के बैकग्राउंड में इंसर्ट करनी है तो उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट पर आकर क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है, पिक्चर और टेक्सचर पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और फिर आने के बाद हम यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे कि वो पिक्चर हमें कहाँ पे चाहिए। जैसे फ्रॉम अ फाइल से चाहिए या हम उसे सर्च कर सकते हैं या हम अपने वन ड्राइव से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आकर क्लिक किया, क्लिक करते ही पिक्चर लाइब्रेरी मिल गई। अब जिस भी पिक्चर को हमें स्लाइड के बैकग्राउंड में इंसर्ट करना है उस पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पिक्चर स्लाइड के बैकग्राउंड में इंसर्ट हो जाएगी। अब हम इस यहाँ से भी आने के बाद अगर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जितनी भी स्लाइड होंगी सभी स्लाइड पे पिक्चर बैकग्राउंड में आकर सेट हो जाएगी। यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से हम अपनी पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें टाइल पिक्चर एज टेक्सचर दे रखा है, तो अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमें पिक्चर इस तरीके से पीसेस में आकर स्लाइड पे शो करेगी। और यहाँ पे हमें पोजीशन का भी ऑप्शन दे रखा है कि हमें अपनी जो भी पिक्चर है उसको पोजीशन क्या रखनी है। तो अपनी पिक्चर की पोजीशन सेट करने के लिए यहाँ से हम अपने पिक्चर की पोजीशन सेट कर सकते हैं। जैसे ऑफसेट राइट से पिक्चर कि हमें पोजीशन कैसे रखनी है तो हम ऑफसेट राइट का यूज करेंगे। ऑफसेट लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट से क्या रखनी है, टॉप से और बॉटम से। तो इस तरीके से हम पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। अपनी पिक्चर को टाइल के फॉर्मेट में स्लाइड के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं और पिक्चर की स्केलिंग भी सेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अलाइनमेंट की ऑप्शन मिल रहा है कि हम अगर टॉप करेंगे तो इस तरीके से हमारी पिक्चर टॉप में शो करेगी। टॉप लेफ्ट करेंगे तो इस तरीके से टॉप लेफ्ट में। अगर हमने यहाँ पर अपनी पिक्चर को एज अ टेक्सचर यूज किया होगा तो हम अपने पिक्चर का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए यहाँ पे जैसे लेफ्ट से रखना है, सेंटर से, राइट से, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, जो भी आपको अलाइनमेंट रखना होगा उस अलाइनमेंट पर आकर क्लिक कर देंगे। उसी अकॉर्डिंग जो पिक्चर होगी वो टेक्सचर के फॉर्म में टाइल होके हमें स्लाइड के बैकग्राउंड में शो करेगी। और अगर हम यहाँ पर अप्लाई टू ऑल करेंगे
तो जो भी हमने सेटिंग कर रखी होगी वो सारी स्लाइड पर आकर ऐड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमने जैसे अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में पिक्चर इंसर्ट की, हम चाहते हैं कि हमें स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई टेक्सचर फिल करना है, तो यहाँ पर टेक्सचर पे क्लिक करेंगे। अब डिफरेंट टाइप के यहाँ पे टेक्सचर शो कर रहे हैं। जिस भी फॉर्मेट में टेक्सचर हमें स्लाइड के बैकग्राउंड में चाहिए होगा, उस टाइप के टेक्सचर पर आकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही स्लाइड पे टेक्सचर की फिलिंग हो जाएगी। अब हम यहाँ से टेक्सचर की भी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं और अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। और अगर अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सेलेक्टेड टेक्सचर सभी स्लाइड पर आकर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर पैटर्न फिल का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर हम अपनी स्लाइड्स पे पैटर्न की फिलिंग कराना चाहते हैं तो पैटर्न फिल पर आकर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स मिल रहे हैं, तो आपको जिस भी स्टाइल में पैटर्न फिल कराने होंगे उनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस पैटर्न स्टाइल पे क्लिक किया, क्लिक करते ही वो पैटर्न हमारी स्लाइड के बैकग्राउंड में आकर फिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। तो फोरग्राउंड से हम अपने पैटर्न के फोरग्राउंड में जो कलर रखना है वो सेट कर सकते हैं, और बैकग्राउंड ऑप्शन का यूज करके स्लाइड का जो पैटर्न अप्लाई किया है उसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर रखना है वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फोरग्राउंड में आएंगे, जो हमें स्लाइड के फोरग्राउंड में कलर रखना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड में आएंगे, बैकग्राउंड में जो कलर रखना है वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा वो पैटर्न फिल होकर आ जाएगा। अब हम जो भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कलर सेलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें उसका प्रीव्यू शो करने लगता है। अब अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं पैटर्न, इसकी जगह पे कोई दूसरा पैटर्न स्लाइड पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी पैटर्न अप्लाई करना होगा उस पैटर्न पे जाकर क्लिक कर देंगे। तो आप जो भी पैटर्न चेंज करना चाहते हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल रहा है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स ऑप्शन का यूज करके हम अपनी स्लाइड पर अगर कोई ग्राफिक ऐड होता है तो उसे हाइड कर सकते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है रिसेट बैकग्राउंड। अगर हम रिसेट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देते हैं तो हम अपने बैकग्राउंड को रिसेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब जैसे हम यहाँ पर थीम पे आए और यहाँ पे आने के बाद हमने अपनी स्लाइड पे अगर कोई थीम अप्लाई करनी है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर अपनी स्लाइड पे ये थीम अप्लाई करी। अब अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये ग्राफिक शो कर रहा है। तो अगर आप अपने थीम में इंसर्टेड ग्राफिक को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हाइड बैकग्राउंड ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ऑन करते ही स्लाइड से जो भी हमें ग्राफिक शो कर रहा था आप देख सकते हैं कि वो हाइड हो गया। तो अगर थीम हमने कोई इंसर्ट करी होती है और उसमें कोई ग्राफिक ऐड होता है और उस ग्राफिक को हाइड करना होता है तो यहाँ पर हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक ऑप्शन को ऑन कर देंगे और वो ग्राफिक हाइड हो जाएगा। वापस से हम चाहते हैं कि वो ग्राफिक हमें शो करे तो उसके लिए हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे जाएंगे और ऑप्शन पे वापस से क्लिक करके ऑफ कर देंगे। ऑफ करते ही हमें वो ग्राफिक वापस से शो करने लगेगा। हमें फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना है तो यहाँ से हम क्लोज भी कर सकते हैं। तो आपने देखा
आज की क्लास में कि किस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स के बैकग्राउंड में किसी सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर, टेक्सचर, पैटर्न की फिलिंग कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी स्लाइड से बैकग्राउंड ग्राफिक्स को भी हाइड कर सकते हैं। अब इसके जो आगे के ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।